जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला को समन जारी किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा है समन। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है पूरा मामला। ईडी ने श्रीनगर में पूछताछ के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया है। इस वक्त एक अहम खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला को समन जारी किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने श्रीनगर में पूछताछ के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया है। आज फिर से उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ का समन भेजा है और पूछताछ के लिए उन्हें श्रीनगर स्थित ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। हालांकि इससे पहले भी एक समन भेजा गया था और वो समन भेजा गया था 11 जनवरी के लिए, लेकिन उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे, लिहाजा एक ये फ्रेश समन है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा मामला है जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ होगी। तो इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जो जुड़ा हुआ एक मामला था, जो साल 2018 में सबसे पहले सीबीआई के द्वारा उस केस को रजिस्टर किया गया था और जिस तरह से उस फर्जीवाड़े को अंजाम देने का जो आरोप लगा था, उस मामले पर बकायदा सीबीआई के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। बाद में उसी केस को जांच एजेंसी ईडी ने टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और साल 2022 में इस मामले में एक चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है और चार्जशीट में फारूक अब्दुल्ला समेत कई लोगों का नाम है। तो इस मामले में हाल फिलहाल में जो कुछ नए इनपुट्स मिले हैं, कुछ नए सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर यह फ्रेश समन भेजा गया है और 13 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें श्रीनगर स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या 13 फरवरी को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला आएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन भेजे जाने पर बीजेपी और कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी लीडर अजय भारती और कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएन मोंगा ने कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मेरे हिसाब से तो उनको जाना चाहिए। अगर वो साफ पाक है तो उनको अपना केस वहां पर सामने रखना चाहिए। भागने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की नकल करके ये सोचेंगे कि शायद मैं उस तरह से इसको बच सकते हैं। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो ईडी उनको कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर वो जाएंगे ही नहीं, अपना केस रखेंगे नहीं, जिस प्रकार से लेकिन सुना है हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज बताती है कि आखिर प्राइवेट अकाउंट में एसोसिएशन का पैसा कहाँ चला गया। गपला तो हुआ है, इतना ही नहीं, जो स्टेडियम बनना था वो कहीं है ही नहीं, उसकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ईडी अपना कार्रवाई करनी है। कोई भी जो एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, खासकर जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्रीय मंत्री रहे हो, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हो, अगर आप दूसरों के लिए कानून बनाकर एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उस पर अमल करें, इनको भी मेरे हिसाब से तो उस पर जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो कानून अपना ड्यू कोर्स मतलब ले लेगा उसमें। तो कोई देखिए, ये अच्छी बात तो नहीं है कि फारूक साहब उम्र के लिहाज से भी लगभग 90 ईयर्स ओल्ड हैं और उनकी बहुत इज्जत है। यहाँ भी नेशनल लेवल पर भी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। हमारे यहाँ 3 बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये इस देखा जाए तो एज के लिहाज से अच्छा नहीं लगता है उनको बुलाना, ये करना वो करना ठीक नहीं है। और खासकर इसके पीछे क्या मकासद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि इस वक्त का जो इंडिया ब्लॉक मजबूत हो रहा था उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश भी की जाती है। और वो आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार और ममता जी और भी लोगों को खरीद फरोख्त बाहर रखना देना, तो ये इनका एक तरीका बन गया है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ ये बहुत ही यहाँ उस लिहाज से भी ये एक कदम हो सकता है।
लेकिन मैं चाहूंगा कि फारूक साहब की इज्जत होनी चाहिए हर लिहाज से। बाकी अगर उनसे पूछताछ करनी, उनके पास जाए और पूछ ले। पूछताछ में तो नहीं, कानून की